बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा क्लीनर बनाना बताऊंगी जिससे आप अपने फ़र्श को, अपनी कारपेट को, किचन के काउंटर को, अपने वॉशरूम को, सोफ़ों को, हर चीज़ को क्लीन कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट से हम ये क्लीनर बनाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सफाई भी होगी, बदबू भी ख़त्म हो जाएगी, जरासीम का भी खात्मा होगा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, फुल वॉच कीजिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूज़फुल टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए यूज़फुल रहे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखें, जब भी हम लोग भिंडी को काटते हैं तो होता क्या है कि भिंडी का जो लेस होता है वो छुरी पर बहुत ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से भिंडी को कट करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप ले लीजिए लीमू, और लीमू को लेके इस तरीके से आप अपनी छुरी पर लगा लीजिए। देखिए, इस तरीके से बस आपने लीमू को रब करना है। इसके बाद जब आप भिंडी काटेंगे तो भिंडी का लेस बिल्कुल भी छुरी पर नहीं लगेगा। ये तरीका 100% वर्किंग है, मैंने इसको खुद ट्राई करके देखा है। भिंडी को कट करने से पहले इस तरीके को आप एक दफ़ा यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। भिंडी का लेस बिल्कुल भी छुरी पर नहीं लगेगा और भिंडी को काटना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम आधा लीमू इस्तेमाल करते हैं और आधा उठा के हम फ्रिज में रख देते हैं। अब जो लीमू कटा हुआ हम फ्रिज में रखते हैं वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। उसके लिए आप क्या कीजिए, जो लीमू आप फ्रिज में रख रहे हो उस पर आप इस तरह से थोड़ा सा नमक लगा दीजिए। अगर आप नमक लगा के लीमू फ्रिज में रखेंगे तो कटा हुआ लीमू 3 से 4 दिन भी ड्राई नहीं होगा। कटे हुए लीमू को सेव करने का ये तरीका 100% वर्किंग है। जब भी ज़रूरत हो आप इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। खाना बनाते हुए प्याज और लहसुन का तो हम रोज़ ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, प्याज और लहसुन के छिलके हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो इन छिलकों को आपने बिल्कुल नहीं फेंकना। एक बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल बता रही हूँ इन छिलकों का। आप क्या कीजिए, इन छिलकों को आप संभाल लीजिए और रात को जब आप अपना किचन साफ़ कर लेती हैं उस टाइम पर आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी ले लीजिए, 2 से 3 ग्लास, और उसमें आप ये छिलके डाल दीजिए और इन छिलकों को आप इतना उबालिए कि इनका रंग निकल आए। अब देखिए, यहाँ पर पानी में बॉयल आ गया है। बॉयल आने के बाद आप चूल्हा बंद कर दीजिए। अब देखिए, इसका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। अगर आप अपने पौधों में इसको इस्तेमाल करें तो पहले आप इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लीजिए, उसके बाद अपने पौधों में आप डालिए। बहुत ज़बरदस्त होता है पौधों की ग्रोथ के लिए। रात के टाइम आप अपनी ड्रेन्स में इसको इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ड्रेन्स में आपको गरम गरम डालना है। पहले इस पानी को आप छान लीजिए, फिर गरम गरम आप अपनी ड्रेन्स में डाल दीजिए। देखिए, रात के टाइम सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़े हमारी ड्रेन से आते हैं, कॉकरोच, मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े। अगर ये पानी आप अपनी ड्रेन में डालेंगे तो कीड़े मकोड़े बिल्कुल नहीं आएंगे, और गर्म पानी आप डालेंगे तो ड्रेन में ब्लॉकेज भी नहीं होगी। तो इन छिलकों को वेस्ट करने की बजाय आप रोज़ाना अपनी ड्रेन्स के लिए इस्तेमाल कर लिया करें। कीड़े मकोड़े, जरासीम का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा, ड्रेन्स में ब्लॉकेज भी नहीं होगी। तो इसको आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, क्या होता है कि हमारे पास जो तवा होता है, कढ़ाई होती है, वो इस तरह से जल जाती है और इसको साफ़ करना काफ़ी हद तक मुश्किल होता है। हम मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं, काला तेल, कास्टिक सोडा, बहुत से केमिकल्स, लेकिन कुछ भी आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये मेरे पास कढ़ाई है, मैंने इसको एक तरफ से साफ़ करके रखा हुआ है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। देखिए, ये हैंडल मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया हुआ है और ये वाला हैंडल मैंने अभी साफ़ नहीं किया। और अब अंदर से भी देखिए, ये साइड मैंने साफ़ कर ली है और दूसरी साइड मैंने अभी ऐसे ही छोड़ दी है, जो अभी मैं आपके सामने साफ़ करूँगी। कोई मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कुछ भी मुझे केमिकल नहीं यूज़ करना पड़ेगा, ना घिसना पड़ेगा, ना रगड़ना पड़ेगा। बहुत ही आसानी से ये जली हुई कढ़ाई मिनटों में साफ़ हो जाएगी। ये आप इसकी बैक साइड भी देखें। देखें, ये वाला हिस्सा मैंने अभी साफ़ नहीं किया है, कितनी ज़्यादा चिकनाई इस पर बिल्कुल जम चुकी है। और ये इसकी दूसरी वाली साइड ये मैंने साफ़ कर ली है। तो आप ये देखिए, ये कितनी ज़्यादा साफ़ हो गई है और मैंने कोई मेहनत नहीं की, कोई मैंने इसको घिसा नहीं, कोई रगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं किया। बस सिंपल सा एक काम किया और मेरी ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो गई। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि तवा या कढ़ाई को आप आसानी से किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। देखिए, पहले मैं कढ़ाई के हैंडल को साफ़ करके दिखा रही हूँ, क्योंकि एक तरफ का हैंडल मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था। दूसरी तरफ का हैंडल मैं आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ। देखिए, मैंने क्या किया है, इस तरह से मैंने चूल्हे पर इस हैंडल को रख दिया है। अब इसको इसी तरह से थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि ये अच्छी तरह से जल ना जाए। तकरीबन 5 से 10 मिनट आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिएगा। ये देखिए, अब इसकी क्या कंडीशन है, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, ये अच्छी तरह से जल गई है और जो इसका ये वाला हिस्सा है ये इस तरह से बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब इसको आप अगर ना भी खुरचें, ना भी साफ़ करें
तो भी ये ऐसे ही साफ़ हो जाएगा, आपको कोई रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए स्पून से मैं हल्के हल्के आपको निकाल के दिखा रही हूँ, कितनी मोटी मोटी इसमें चिकनाई कालक सब जमा हुई हुई थी और ये कितनी आसानी से साफ़ हो रही है। और हैंडल पर इस तरह से देखें, मैं आपको सिर्फ स्पून फेर के दिखा रही हूँ कि जितनी भी जमी हुई कालक चिकनाई थी वो कितनी आसानी से निकल रही है। देखें बस इस तरह से आपने इसको साफ़ कर लेना है। अब ये मैंने आपको हैंडल साफ़ करके दिखाया है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी कि कढ़ाई को उल्टा करके मैं इसी तरह से चूल्हे पर रख दूंगी और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम कढ़ाई को इसी तरह से छोड़ देंगे। उससे क्या होगा, जितनी भी अंदर चिकनाई और कालक जमी हुई है वो आसानी से निकल जाएगी। ये देखिए बस इस तरह से आपने रख के छोड़ देना है। अब ये देखिए यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इस कढ़ाई को छोड़े हुए। अब इसको चूल्हे से उतार लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसको रब करके देख लीजिए, ये जितनी भी इस पर कालक थी और चिकनाई थी वो आसानी से निकल जाएगी। अगर आप इसको नहीं भी घिसेंगे तो भी ये आसानी से निकल जाएगी। मैं आपको देखिए स्पून से इस तरह से करके दिखा रही हूँ कि अगर आप स्पून से भी इस तरह से हल्का सा इसको रगड़ेंगे तो जो इस पर जमी हुई चिकनाई थी वो पाउडर की तरह निकल जाएगी। बस अब आपने इसको घिसना नहीं है, मैं सिर्फ आपको करके दिखा रही हूँ। अब आपने क्या करना है, बस इसको एक दफ़ा वॉश कर लीजिए। बस जो भी साबुन या डिश वॉश आप इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा डाल लीजिए और डालने के बाद स्टील वूल की मदद से आप इसको हल्का सा रब करके और पानी से वॉश कर लीजिए। तवे को साफ़ करने का भी सेम यही तरीक़ा है कि तवे को आप उल्टा करके चूल्हे पर रख दीजिए और उसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जब तक कि उस पर जमी हुई जितनी भी चिकनाई और कालक आसानी से निकल ना जाए। जब तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो उस पर जमी हुई सारी चिकनाई आसानी से निकल जाएगी। आप चम्मच की मदद से, जिससे हम चावल बनाते हैं, या कोई भी आपके पास इस तरह का स्क्रैपर हो, बस छुरी का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। छुरी से निशान पड़ जाते हैं और आसानी से आप उसको साफ़ कर लीजिए। कोई कास्टिक सोडा, कोई काला तेल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए मैंने कढ़ाई को वॉश कर लिया है और आपके सामने है कितनी ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई साफ़ हो गई है, कोई चिकनाई इसमें बाकी नहीं है। तो कितनी आसानी से मैंने कढ़ाई को साफ़ कर लिया, कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करा, ना ही मैंने इसे घिसा, ना रगड़ा, ना ही कोई मेहनत हुई। आसानी से ये कढ़ाई बिल्कुल साफ़ हो गई। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये लोहे की कढ़ाई है तो इसको रखते हुए आपको ऐसे ही नहीं रखना, वरना इसमें जंग आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, कपड़े की मदद से पहले आप इसको साफ़ कर लीजिए। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा तेल लगा दीजिए। जो तेल आप खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं बस उसी तेल का आप इस्तेमाल कर लीजिए। हल्का सा आप तेल इस पर लगा दीजिए, टिश्यू पेपर की मदद से अच्छी तरह से इस पर आप ऑयलिंग कर दीजिए और फिर उसके बाद आप इसको रख दीजिए। इसमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा। तो होप ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा, बहुत आसान है। अक्सर तवे और कढ़ाई की क्लीनिंग के लिए लोग कास्टिक सोडा, काला तेल, हार्पिक, इस तरह के हार्श केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के हार्श केमिकल्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। बस इस तरह से आसानी से आप अपनी इन चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप बिफोर और एंडिंग रिजल्ट भी देख लीजिए और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए इस तरह से पैकेट की चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे मसाले इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। अक्सर क्या करते हैं बहुत से लोग कि इनको इसी तरह से पैकेट्स में ही रखे रहने देते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, इनको इस तरह से जार्स में फ़िल करके रखते हैं। अब होता क्या है कि जब ये मसाले हम जार्स में फ़िल करके रखते हैं तो ये देखने में सब एक जैसे होते हैं, तो हमें इनके ऊपर इनके नामों की चिट लगानी पड़ती है ताकि हमें आसानी से समझ आए कि ये कौन सा मसाला है। आज आपको एक ज़बरदस्त सा तरीका बता रही हूँ जिससे आपको नामों की चिट बनानी ही नहीं पड़ेगी। देखिए क्या कीजिए, आप जो भी हम मसाला यूज़ करते हैं या पैकेट की कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं उसके ऊपर इस तरह से नाम लिखा होता है। अब आपने क्या करना है, बस उस नाम को इस तरह से आपने कट करके निकाल लेना है। अब देखिए मैंने इस तरह से इसको कट करके निकाल लिया। अब उसके बाद ले लीजिए आप स्कॉच टेप और स्कॉच टेप की मदद से जिस तरह से हम लोग नामों की चिट बना के लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप ये चिट्स यूज़ कर लीजिए। देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और हमारा काम भी आसान हो जाता है। ये देखिए मेरे पास ये मलाई बोटी की चिट थी, मैंने इस तरह से ये टेप की मदद से लगा ली। अब ये देखने में भी खूबसूरत लग रहा है और हमारा काम भी आसान हो गया। तो इस तरह से आप इन्हीं डब्बों पर से कट करके ये नामों की चिट निकाल लिया करें और इस तरह से इस टेप की मदद से आप इनको इस्तेमाल कर लिया करें। होप कि ये आइडिया आपको पसंद आया होगा।
देखिए बेड पर जब हम चादर बिछाते हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं, इस तरह से एक नॉट लगा लेते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि चादर बार बार बेड में से नहीं निकलती है। अगर हम ऐसे ही चादर लगा दें तो चादर बार बार निकलती है, जिससे बहुत प्रॉब्लम होती है, हमें बार बार चादर को सेट करना पड़ता है। अगर इस तरीके से आप नॉट नहीं लगाना चाह रहे हैं तो एक तरीका मैं आपको और बताती हूँ। आप क्या कीजिए, आप कोई कैप ले लीजिए, किसी बॉटल का कैप ले लीजिए, मिनरल वाटर की बॉटल का कैप ले लीजिए और उसको आप इस तरीके से चादर के नीचे रख के इस तरह से आपने एक नॉट लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से मैंने ये बॉटल का कैप चादर के नीचे रखा और इस तरीके से आप एक नॉट लगा देंगे। अब इसको आप अपने गद्दे के नीचे डाल दीजिए और फिर अपनी बाकी चादर को आप सेट कर लीजिए। आप कितना भी उठें बैठें, बच्चे बेड पर खेलें, चादर बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। बेडशीट बिछाने का ये तरीका बहुत ज़बरदस्त है। चाहे नॉट लगा लें, लेकिन नॉट से भी ज़्यादा बेहतर है कि आप इस तरीके से कैप का इस्तेमाल कर लें। तो इस तरीके को आप लाजमी फॉलो करके देखिएगा, ये तरीका बहुत यूज़फुल है। ये देखिए बस इस तरीके से आपकी बेडशीट दिन भर लगी रहेगी। जब तक आप खुद नहीं निकालेंगे बेडशीट बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। यहाँ तक अगर वीडियो देख ली है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए ये जो हमारे बच्चों के ट्राउज़र्स होते हैं इनमें इस तरह से ये डोरी लगी होती है। अब इस तरीके से हम बच्चों को डोरी बांधना सिखाते हैं, लेकिन बच्चों को इतनी आसानी से ये डोरी बांधना नहीं आती। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत ज़बरदस्त तरीका बता रही हूँ जिससे आपको भी आसानी हो जाएगी और बच्चों को भी बहुत आसानी हो जाएगी। वो आसानी से अपने ट्राउज़र की ये डोरियाँ खुद से खोल बंद कर सकेंगे, ना आपको परेशानी होगी और बच्चों की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जिनको ये डोरियाँ टाई करनी नहीं आती। देखें आप क्या कीजिए, इस तरह से डोरी में एक तरफ ये नॉट लगा दीजिए, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी आप नॉट लगा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरफ से आप डोरी लीजिए और डोरी लेके जो आपने उधर वाली नॉट लगाई है उसमें डाल दीजिए और इसी तरह सेम उस तरफ से आपने डोरी लेनी है और सेम इसी तरह से इस तरफ जो नॉट लगाई है उसमें आप डाल देंगे। ये देखिए मैंने इसलिए बहुत आराम से आपको करके दिखाया है ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखिए इस तरह से जब हम डोरियों को खींचेंगे तो ये ट्राउज़र आपका टाई हो जाएगा और जब भी बच्चों को ट्राउज़र खोलना होगा तो वो कितनी आसानी से खुद ही खोल सकते हैं। बस ये दो नॉट इस तरह से खींचेंगे तो ये ट्राउज़र वो आसानी से खोल लेंगे। इन डोरियों को खींचेंगे, ट्राउज़र को बंद कर लेंगे। तो इस तरीके को आप ज़रूर यूज़ कीजिए, बच्चों को भी सिखाइए और इस तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। एक बोल ले लीजिए, इसमें डाल लीजिए आप 1 टेबल स्पून नमक। नमक क्लीनिंग के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है, जरासीम और बदबू का भी खात्मा करता है, कीड़े मकोड़ों का भी खात्मा करता है। उसके बाद आप इसमें शामिल कर लीजिए 1 टेबल स्पून खाने वाला सोडा, जो मीठा सोडा हम अपने घर में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आप इसमें शामिल कर लीजिए। उसके बाद आप ले लीजिए टूथपेस्ट, जिस ब्रांड की भी टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं, किसी भी कलर की हो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बस हाफ टेबल स्पून आपने इसमें टूथपेस्ट शामिल कर देनी है। उसके बाद ले लीजिए आप सिरका, तकरीबन 2 टेबल स्पून आप इसमें सिरका शामिल कर दीजिए। इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद तकरीबन 3 से 4 ग्लास आप इसमें पानी शामिल कर लीजिए और इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। अब देखिए ये आपके पास ऑल पर्पस क्लीनर बनके बिल्कुल तैयार है। अपने फर्श की सफाई के लिए इसको इस्तेमाल कीजिए। किचन के काउंटर, टाइल्स, कारपेट, सोफ़े, यहाँ तक के वॉशरूम के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉशरूम में आप थोड़ा सा सर्फ डालिए, ऊपर से आप ये लिक्विड डालिए और अच्छे तरीके से आप अपने वॉशरूम को धो लीजिए। फिर देखिए ज़बरदस्ती क्लीनिंग भी होगी, वॉशरूम से खुशबू भी आएगी, साथ ही जर्म्स बैक्टीरिया का भी खात्मा हो जाएगा। अब ये देखें ये क्लीनर बनके बिल्कुल तैयार है। अब आप इस क्लीनर से अपने पूरे घर में पोछा लगाइए। इस क्लीनर से सफाई तो होगी, साथ ही आपके घर से बदबू का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा, क्योंकि नमक और सोडा बदबू को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं, जरासीम को ख़त्म कर देते हैं, कीड़े मकोड़ों का आना बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर दिन में एक दफ़ा आप इस क्लीनर को बना के अपने घर को इससे साफ़ करें, फिर देखिए आपका घर चमक जाएगा। बदबू का, जरासीम का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा, कीड़े मकोड़ों का खात्मा हो जाएगा।
महंगे महंगे क्लीनर्स हम लोग बाज़ार से लेके आते हैं, ये सस्ता सा घर में क्लीनर बना के आप इस्तेमाल कीजिए, आपके पैसे भी बचेंगे और ज़बरदस्त सी क्लीनिंग भी होगी। आप अपनी कारपेट को इससे क्लीन कीजिए, आप देखिए इतनी ज़बरदस्त आपकी कारपेट साफ़ होगी। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी कारपेट में से स्मेल आने लगती है, इस क्लीनर को बना के आप इस्तेमाल कीजिए, कारपेट की बदबू मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, कारपेट साफ़ भी हो जाएगी और कारपेट में एक चमक भी आ जाएगी। तो कारपेट की क्लीनिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा अपने किचन काउंटर के लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आपके घर में अगर आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं तो आप अपने घर के आर्टिफिशियल प्लांट्स को भी इससे साफ कीजिए। अपनी वॉल्स की क्लीनिंग के लिए आप इस क्लीनर का इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह से आप वाइपर में कपड़ा लगा लीजिए और अपनी दीवारों को आप इससे साफ कीजिए। मकड़ी के जालों का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। इसमें मौजूद है सिरका और सोडा, ये दोनों चीज़ें मकड़ी के जालों को मुकम्मल तौर पर साफ कर देती हैं। तो ये ऑल पर्पस क्लीनर है, इससे आप हर चीज़ को क्लीन कर सकते हैं। मैं अभी आपको अपने सोफ़े को क्लीन करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप अपने सोफ़ों को इससे रब कीजिए, जितनी भी डर्ट होगी मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगी। जहाँ पर निशान हो वहाँ पर अच्छी तरह से रब कीजिए, सारे निशानात भी साफ़ हो जाएंगे। ये देखिए जितनी भी इसमें डस्ट थी वो मुकम्मल तौर पर निकल गई है। देखिए मैं सोफ़ों को क्लीन करती रहती हूँ, इसलिए मेरे सोफ़े ज़्यादा गंदे नहीं थे। सोफ़े की बैक को भी मैं आपको इससे क्लीन करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप अच्छी तरीके से रब कीजिए, जितनी भी डर्ट होगी, जितने भी दाग धब्बे होंगे मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए जितनी भी इसमें डर्ट थी वो निकल गई है। आपको कपड़े से अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी आसानी से हमारे सोफ़े क्लीन हो गए हैं। तो ये क्लीनर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको बना के आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपने घर के दरवाज़ों को आप इससे साफ़ कीजिए, आपके दरवाजे भी चमक जाएंगे। किचन के काउंटर को, अपने टाइल्स को, अपने घर के स्विच बोर्ड्स को आप इस क्लीनर से साफ कर सकते हैं। ये क्लीनर बहुत इफेक्टिव है, तो इसको बना के आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। प्याज को काटते हुए अक्सर लोगों की आंखों में आंसू आते हैं, तो इसके लिए एक ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ, जिसको आप यूज़ करेंगे तो आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं आएंगे। आपने क्या करना है, जब भी आपको प्याज काटनी हो तो प्याज काटने से पहले आप प्याज़ों को उबलते हुए पानी में डाल दीजिए। बस आपको ज़रा सी देर ही रखना है पानी में, मुश्किल से आधा मिनट, और निकाल के फिर ठंडा करके आप प्याज को काटिए। देखिए आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि इस तरह से उबलते हुए पानी में जब प्याज को डालते हैं, जो प्याज का सल्फर होता है वो कम हो जाता है और फिर आंखों में जलन नहीं होती और आंसू बिल्कुल भी नहीं आते। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि प्याज काटते हुए आंखों में आंसू आते हैं, तो आप इस टिप को फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रहे, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।